सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना 17th पार्ट जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज डी कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज डी अपन ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। पिछले पार्ट में अपन ने एक्सरसाइज डी स्टार्ट की थी, उसके अपने 5 प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पर आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन 6 क्वेश्चन पे। उसके पहले बता दो, आपको 2 चीज करनी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता हूँ? क्वेश्चन नंबर 6 का है 3 इक्वेशंस दिया। पहले वो इक्वेशंस को अपन लिख लेते हैं। 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 21 प्लस 2z इक्वल्स टू 21। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 1/2 y प्लस z। 3x माइनस 1/2 y प्लस z इक्वल्स टू 65 और ये है x प्लस 1/2 x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 38। x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 38। एक बार दोस्तों क्रॉस चेक कर लो। 1/3 x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 21। 3x माइनस 1/2 y प्लस z इक्वल्स टू 65 और x प्लस 1/2 x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 38। ओके दोस्तों, अपन ने तीनों इक्वेशन लिख दी। अब तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके आपको पता है। 3 मेथड्स टू सॉल्व एनी इक्वेशन का क्वेश्चन। फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और थर्ड है फेवरेट अपना, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग मेथड, ठीक है। ऑप्शन सॉल्विंग मेथड यही आपको एग्जाम में ज्यादातर करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे। ये एक्सरसाइज में बेसिकली अपन ऑप्शन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो मैं आपको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों इक्वेशन बना के दूंगा। बाकी आपको करना क्या है, उसको सॉल्व खुद से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशंस तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसको थोड़ा प्रॉपर इक्वेशन में फॉर्मेट में ला लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से चालू करते हैं। तो देखो, ये 1/3 को x और y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट इक्वेशन लिखे, फर्स्ट इक्वेशन ये लिख रहा हूं मैं। तो ये 1/3x प्लस 1/3y 1/3y प्लस 2z इक्वल्स टू 21। तो ये x/3 प्लस y/3 प्लस 2z इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर अपन 3 को एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 3 को एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 21। तो x प्लस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू, ये डिवाइड कर रहा है 3, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 62। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया और क्या आया? x प्लस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 62। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए या टाइम वेस्ट करने के लिए बोल दो कि ऐसे हार्ड इक्वेशंस देंगे। ये हार्ड इक्वेशंस को अगर आपको एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड फॉलो करना है तो ये हार्ड इक्वेशन को ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अब उसी तरह अपन सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता हूं? सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 1/2 y प्लस z इक्वल्स टू 65, ठीक है। 3x माइनस 1/2 y प्लस z इक्वल्स टू 65। तो 3x माइनस y/2 और ये माइनस z/2। आई होप दिस इज क्लियर। इक्वल्स टू 65। माइनस 1/2 को अपन ने y से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1/2 को अपन ने z से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज, इसको 2 को एलसीएम निकाल सकते हैं अपन। 2 को एलसीएम निकालने के बाद ये हो जाएगा 6x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 65। तो अब ये 2 या क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 2 या डिवाइड कर रहा तो उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2 क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। सो दिस इंप्लाइज 6x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 65 इंटू 2 130, ठीक है, 130। तो दोस्तों ये हो गया अपना इक्वेशन 2 सॉल्व करके, ठीक है। अब उसी तरह थर्ड इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 38, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस ये हो जाएगा x/2
प्लस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू इक्वल्स टू 38। बस टू को एलसीएम निकालूं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 38। 2x प्लस एक्स हो गया, दिस इंप्लाइज 3x प्लस वाई माइनस जेड। क्या टू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 38 इंटू टू दोस्तों हो जाता है 76। तो इसी के साथ ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। तो दोस्तों थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन अगर एक साथ लिखने बोलूं तो तीनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 3 क्या रहेंगे, 1 है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 6z, एक्स प्लस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 62। फिर सेकंड है 6x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 130। और थर्ड है 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 76। दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब देखो आप समझो, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद देखो अगर अपने को एलिमिनेशन मेथड जाना है तो अपन क्या करेंगे, पहले ये दो में से, हम जैसे 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन में अपन एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, 3 जब वेरिएबल रहते उसको काट कुटा के 2 पे लेके आते, फिर 2 को काट कुटा के 1 पे लेके आते। तो वैसे ही अपन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, अपन मतलब आप, ये 3 इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिया। अब पहले आप, अब एलिमिनेशन मेथड आपके लिए होमवर्क है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दोस्तों ये दो इक्वेशन को ले लेंगे, लेकिन याद ध्यान में रखना ये 62 यहाँ आएगा तो C1 क्या रहेगा 6z माइनस 62, ठीक है, और C2 क्या रहेगा माइनस जेड माइनस 130, ठीक है। इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीकों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड को अवॉइड करना, हो सके जब तक ऑप्शन सॉल्विंग मेथड को सॉल्व करके निपट जाना, ठीक है। सो दैट्स इट। अब खाली अपन में A1 B1 लिख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। A1 क्या रहेगा दोस्तों 1, B1 क्या रहेगा 1, और C1 क्या रहेगा, C1 रहेगा 6z माइनस 62। C1 क्या है, C1 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में z अगर आ रहा तो यहाँ पर यही तो खास बात है, 3 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यही खास बात है कि ये जो ये पूरा का पूरा 6z माइनस 62 ये इधर आएगा तो 6z माइनस 62 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा C1 रहेगा। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 वेरिएबल्स की खास बात है, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ क्रेजी है ही नहीं। C1 क्या रहेगा 6z माइनस 62, ठीक है। अब उसी तरह A2 क्या रहेगा दोस्तों, A2 रहेगा 6, B2 रहेगा -1, और C2 क्या रहेगा दोस्तों, C2 वही रहेगा। अब ये 130 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जेड और माइनस 130, दिस इज Z1। C में पूरा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि C इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसलिए अपन इसको पूरा ले रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 आ गया, अब तो आपको करना आता ही है, ठीक है, इजी है। अब होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, इक्वेशंस को सॉल्व करना एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, दिस इज होमवर्क। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग मेथड सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन सॉल्विंग करते हैं। तो पहला पहला ऑप्शन डालते हैं 1/3 इंटू 4 + 9, 4 + 9 हो गया 13, प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 21 होता है क्या, 2 5 होता है 10, और 13/3 तो ये लगभग 4 पॉइंट कुछ है, तो ये 4 और 10 14 आ रहा है। इसका मतलब ये तो इक्वेशन नहीं, मैंने आपको बोला कि रूट्स जो रहते वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो ये वो रूट्स रहते, ठीक है। तो उसी तरह 2 9 5 डालेंगे, तो 1/3 इंटू 2 + 9 प्लस 2 5 है वापिस से 10 इक्वल्स टू 21 हो रहा है क्या, देखो ये तो 10 है, ये 11/3 वापिस से ये 3.6 के करीब है, तो ये 30 नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 24 9 और 5, 24 9 और 5 देखो 1/3 इंटू 24 + 9, ठीक है, प्लस 2 5 है वापिस से 10, तो 24 + 9 कितना हो गया दोस्तों 33 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये हो गया 11, 11 + 10 21 दोस्तों। चलो फर्स्ट इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब उसी के साथ सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे, 3 इंटू 24 माइनस 1/2 इंटू 14, 9 + 5 दोस्तों 14 होता है, इक्वल्स टू होता है क्या 65 देखेंगे, 2 7 जा तो ये -7, अब 3 4 जा होता है 12, 1 कैरी 72, 72 - 7 65 होता है क्या, हाँ जी हाँ दोस्तों। इसका मतलब क्या है, सेकंड इक्वेशन भी हो गया सॉल्व। अब लास्ट थर्ड इक्वेशन x प्लस 1/2 इंटू ये वाला, तो क्या रहेगा 24 प्लस 1/2 इंटू 24 + 9 - 5,
इक्वल्स टू होगा 38। लेट्स सी इक्वल्स टू 38 आ रहा है क्या। अब देखो 24 प्लस 9 इज 33, 33 माइनस 5 इज 28, 28 डिवाइड बाई 2 दोस्तों, 28 डिवाइड बाई 2 होता है 14, 28 डिवाइड बाई 2 14 बराबर, और 24 प्लस 14 इज 38। इसका मतलब क्या है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस मैच हो गए, तीनों इक्वेशंस के क्या हुए, LHS इक्वल्स टू RHS आ गए। जब अपन ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई इक्वेशन के यही सॉल्यूशन है, इक्वेशन के यही सॉल्यूशन है। तसल्ली के लिए एक बार ये 5, 24 और 9 भी अपन सॉल्व कर लेते, वैसे आंसर तो नहीं जाएगा लेकिन सॉल्व करके देख लेते। 1/3 इंटू 5 प्लस 24 इज 29, प्लस 2 9 से होता है 18, तो ये 21। अब ये 18 हो गया और ये 2 9 से 29, तो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जा रहा, 29 है ना, और ये 28 के करीब जा रहा, कि जबकि ये 21 ही है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। आपको समझा कि अपन ने क्या किया, ऑप्शन सॉल्विंग से ऑप्शन सॉल्व करके देखा, तीनों इक्वेशन मैच हो रहे, मतलब वही रूट्स है, ठीक है। और अगर आपको एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने ये जो इक्वेशंस थे उसको मैंने क्या किया, इसको 2 और ये 3 है, तो ये दो मतलब तीनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करके इक्वेशन 1 2 3 लेके आ गया आपके लिए। अब यहाँ पर आपको मैंने A1 B1 C1 भी निकाल के रख दिया, बस आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, x डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई C1 A2 माइनस A1 C2 और इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज और आंसर लेके आना है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बोलो यस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हो गया, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। इस चीज को सोल्यूशन चाहिए आप पॉज करके मतलब देख लीजिए थोड़ा बैक करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी ना अपने को नॉर्मल इक्वेशंस तो सॉल्व करना आ गया। नॉर्मल इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड भी अपन ने कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और ऑप्शन सॉल्विंग भी कर लिया। अब जब अब इक्वेशंस में टफ क्वेश्चन क्या ही बन जाएगा, जैसे ये इक्वेशन है, इसको इन्होंने क्या किया, बस मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके दिया, बस अपने को क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऐसा एक प्यारा सा इक्वेशन आ जाएगा। ये प्यारा सा इक्वेशन जब आ जाएगा इसके बाद तो ऐसे इक्वेशंस को अपने कम से कम 20 से 30 प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर लिए ये नॉर्मल इक्वेशंस के। बस कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहेगा उसको एलसीएम निकाल के मल्टीप्लिकेशन करके उसको नॉर्मल इक्वेशन में लाना है। नॉर्मल इक्वेशन आ गया उसके बाद तो ये मेथड करो या एलिमिनेशन मेथड करो, दोनों आपको आते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में ज्यादा पढ़ने का नहीं है, आपको इक्वेशन में एक्सेस ज्यादा दिखेंगे तो कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट उतना ही। अभी एक्सरसाइज डी की जरूरत थी भी नहीं, आपको पता है एक्सरसाइज सी और डी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अब है तो है, कर रहे लेकिन इजी है ना, मार्क्स मिलेंगे अपने को, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं अपन। आ जाओ अब अब 7th क्वेश्चन पे आप देखोगे ना, बस कॉम्प्लिकेटेड सा क्या करते हैं ये लोग, इक्वेशन बना के देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फिर तो क्या है, आसान है। चलो आ जाओ 7th क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। रेस्ट इज होमवर्क लिख देते हैं यहाँ पर, रेस्ट इज होमवर्क, ठीक है। 7th क्वेश्चन का क्या लिखते हैं, 7th क्वेश्चन का इक्वेशन 4/x माइनस 5/y इक्वल्स टू 4/x माइनस 5/x x प्लस y बाई एक्स वाई प्लस 3/10, x प्लस y बाई एक्स वाई प्लस 3/10। और सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं दिया है, देना चाहिए था, मतलब थोड़ा समझ जाना। इक्वल टू जब तक नहीं दिया है तो मतलब खुद से मान मत लेना कि भाई ये सब इक्वल है, ये नहीं दिया मतलब स्पेस भी है तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3xy इक्वल्स टू 10y माइनस एक्स। सेकंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, या बाजू में लिख रहा 3xy इक्वल्स टू 10y माइनस एक्स, 10y माइनस एक्स ही है ना, 10y माइनस एक्स, ठीक है। 4/x माइनस 5/y x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। क्या करना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद तो बायत का खेल है, इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। उसके बाद मेथड 1 एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आता है, मेथड 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, और ऑप्शन सॉल्विंग तो मैं आपको करके बता नहीं वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए ऑप्शन मतलब ये सॉल्व करते, जैसे ही आपने इसको देखा
तो समझ गया कि भाई ये तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया। आप समझ रहे क्या, इक्वेशंस में वो क्या ही बना लेंगे। मैक्स टू मैक्स आप देखेंगे, ये वाला जो टर्म है ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में आ गया। मतलब सबसे समझ रही है, दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका रूट 2 आएगा उसकी बात अलग है। जो सिंपल इक्वेशन है, मतलब जिसका पावर 1, जिसका पावर 2 रहेगा उसका इक्वेशन वो छोड़ दो, जिसका लेकिन पावर 1 रहेगा लीनियर इक्वेशन, उसमें सबसे टफेस्ट बोल दो तो मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि यही बार बार आ रही है। समझ रहे हैं। ये इक्वेशन को अपन कैसे लिखते हैं, इसको अपन कैसे लिखते हैं, एक्स वाई नीचे चाहिए दोस्तों, तो इसको डायरेक्टली 1 प्लस एक्स, इसको डायरेक्टली अपन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम करेंगे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, यही है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई है। समझ रहे हैं? तो ये तो लिख लिया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, और ये 3/10, और ये 4 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई इक्वल्स टू 0। सिंपल इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा मैं आपको बताता हूँ, और एक लेट अस अज्यूम 1 by x equals to p and 1 by y equals to q, तो क्या होगा, ये 4 into 1 by x, देखो 4 by x क्या होता है, देखो आप इधर समझो, 4 by x क्या होता है, 4 into 1 by x, 4, सॉरी, ये देखो दोस्तों, ये 4 by x होता क्या है, ये क्या होता है 4 into 1 by x। समझ रहे? तो 4 into 1 by x को तो अपन ने p मान लिया, तो ये हो जाएगा 4p। सिंपल है, क्लियर है। बस उसी तरह तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p माइनस 5q इक्वल्स टू 1 बाई एक्स को अपन ने p माना ही है, p प्लस q प्लस 3/10, बस p और q को इधर लेके आ जाओ। तो ये 4p माइनस p माइनस 5q माइनस q माइनस 3/10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 6q माइनस 3/10 इक्वल्स टू 0। ये बन गया नॉर्मल इक्वेशन। ये जो अड़म दड़म इक्वेशन था, ये देखो, ये जो अड़म दड़म इक्वेशन था, इसको नॉर्मल इक्वेशन में बन गया। अब p और q सॉल्व करो, p आया 1/5, इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 5, क्योंकि अपन ने x को 1/p माना। अब ये आपको आता है, ये छोड़ो, समझ रहा। अब उसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन, अब देखो यहाँ पर थोड़ा है ना, सॉल्व करके जाओगे तो आसानी होंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने एक्स वाई को और y माइनस एक्स या x प्लस वाई को अलग अलग रखा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इन लोगों को साथ में लेके आ जाते पहले। तो अपने को पता है कि अगर एक्स वाई डिनोमिनेटर में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एलसीएम करते तो 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई का एलसीएम करते तो वो डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ये 3 को एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल्स टू 10 इंटू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई। और ये 10 क्या कर रहा है, ये 10 क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3/10 इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है। वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ओके। अब एक्स वाई को क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आप समझो। एक्स वाई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको 1 माइनस एक्स या 1 माइनस वाई लिखा तो क्या होगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, और ये एक्स के टर्म से जा रहा था ये वाई और ये एक्स, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है। बोलो दोस्तों, ये समझा कि y माइनस एक्स बाई एक्स बाई वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस, सॉरी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। आई होप दिस इज क्लियर। बस, तो यही लिखना है आपको, कि आप समझो ये थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई लिखोगे तो एक्स वाई का एलसीएम रहेगा, और ये एक्स जा रहा तो ये वाई इधर जाएगा और वाई माइनस एक्स रहेगा, तो वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई, ठीक है। यही यहाँ पर आया y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता, इसको नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों। इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, ठीक है। ये रहता था एक्स वाई का सम, और ये y माइनस एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। बस 3/10 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई। आई होप दिस इज क्लियर। और 1 बाई एक्स को अपन ने p माना, और 1 बाई वाई को अपन ने क्या माना, q माना। तो ये, अब देखो ये इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इधर आ रहा और ये इधर आ रहा, ठीक है। ये इक्वल टू है, बस एलएचएस को आरएचएस मान रहे और आरएचएस को एलएचएस मान रहे, अपन ने कुछ किया नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब ये हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस 3/10 इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब बन गए अपने दोनों इक्वेशन।
दोनों इक्वेशन बन गए दोस्तों। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है आप समझो, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मैं आपको चाहो तो करा सकता, लेकिन कुछ मतलब वो नहीं, अपन ने काफी प्रॉब्लम्स कर दिए, खाली वीडियो की लेंथ बढ़ा के फायदा नहीं। और आपको भी पता है कि आपको भी इतने प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग का मेन क्या है, बस इधर तक अगर आ गए ना आप लोग, तो उसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप। ठीक है, बस क्या करना है, तीनों इक्वेशन। अब ये देखो, ये पी और ये पी ये पी कोई नहीं जा रहा, तो इसको क्या करो, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 3p। और ये अभी 3p है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो फिर खाली q बचेगा। बस q निकल गया, फिर q को इधर डालो, फिर p निकल जाएगा। p और q आने के बाद p इक्वल्स टू 1/x बोला था, तो सिंपल है, समझ रहे हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो a1 3 है, b1 -6 है और c1 -3/10 है। a2 1 है, b2 -1 है और c2 -3/10 है। सिंपल हो गया। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, दैट्स इट। आ जाओ, अपन क्या करते हैं, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड सॉल्व करके देखते हैं। ऑप्शन सॉल्विंग में 2/5 2 और 5 याद डालना पड़ेगा। आ जाओ, अगर 2 और 5 डालते हैं वहां, तो क्या रहेगा, 4/2 2 -5/5 1 इक्वल्स टू x प्लस 5 होता है 7 और x इंटू वाई होता है 10 प्लस 3/10 विच इज 10/10 विच इज 1, और ये भी 1। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो जा रहा है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 6 6 5 30, और ये 10 इंटू y माइनस एक्स दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो 3 है। ओ माय गॉड, फर्स्ट 30 इक्वल्स टू 30 ना, ये देखो 3 10 30, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया। देखो आप सोचो, ऑप्शन सॉल्विंग में लिटरली नॉट मोर देन 15, सॉरी नॉट मोर देन 15 सेकंड्स में ऑप्शन आ रहा है, समझ रहे हो आप। इससे अच्छा जीवन में चाहिए क्या भाई, क्या चाहिए। 15 सेकंड में तो वो रिप्लाई भी नहीं करते आपको, उतने में तो आपका आंसर आ जा रहा, 2 मार्क मिल रहे। आप सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में चल जाओगे। ठीक है, सो ऑप्शन सॉल्विंग के फायदे। अब वैसी मस्ती के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शंस भी देख के देखते हैं कि भाई जम रहे क्या। अच्छा 5 और 2 डाल के देखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 5/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा, ये तो 7 और वापस से 3/10 आएगा, तो ये 10/10 ये हो जाएगा 1। और यहाँ पर क्या होगा, ये 10 का एलसीएम, ये 4 2 8 माइनस 5 5 25, तो ये माइनस में जा रहा है और ये 1 नॉट इक्वल्स, ये तो हो गया। नेक्स्ट अगर 2 और 7 डाले, तो 4/2 तो होता है 2 और 5/7, और इधर क्या रहेगा 9/14 प्लस 3/10। ठीक है, अब 14 और 10 कैल्सियम, मैं ये मान रहा हूँ कि ये ऑप्शन अगर आपको पहले मिलता था तो सॉल्व करते थे ना, 2 7 और 2 5, तो 14 मतलब 10 और 70, तो ये 70 का इसका एलसीएम बन गया, तो ये 45 प्लस 21, और यहाँ पर 7 का, तो ये 14 -5, तो ये हो जाएगा 9/7, और ये हो जाएगा 66 ना, या 66/70। तो आप देखो यार 9/7 में डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा है, और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब ये क्या है, मतलब ये कैसे भी इक्वल नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट 3/4, 3 और 4 मतलब 3/4 के 3/4, 3 और 4 डाल के देखेंगे जम रहा क्या। 3 और 4 कैसे आएगा, x/4 4/3 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 3 + 4 7, और ये 12 प्लस 3/10, 10 और 12 का क्या रहेगा, 2 5 2 6 60 एलसीएम आ गया। 60 एलसीएम आने के बाद ये हो जाएगा 35 प्लस 18, 35 प्लस 18 53/60, और ये हो जाएगा 12। आपको समझ रहा है ना, मैं सिर्फ कैलकुलेशन में स्पीड कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, ये 4 जा तो ये हो जाएगा 16, और ये 3 जा तो ये हो जाएगा 15, या 1/12, और या क्या है, देर इज नथिंग इक्वल, मतलब ये 12 टाइम्स जा ही नहीं रहा। So, ये भी नहीं है। सो अगर ये ऑप्शन लास्ट भी आता था, तो अपन ने सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 6 और 7 दोनों क्वेश्चन अपने आराम से हो गए। ठीक है, आपको समझ रहा हो दोस्तों। अब ऑप्शन ऑप्शन सॉल्विंग मेथड क्यों फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपको इक्वेशन पूरा सॉल्व नहीं करना है, सॉरी आपको यह पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, उसको इजी इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करना है, इक्वेशंस को बाद में फिर कंपेयर नहीं करना है, मेथड 1 मेथड 2 करना नहीं है वो सब। तो ऑप्शन सॉल्विंग ऐसा हो जाता है बेनिफिशियल। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टेस्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 को देख के थोड़े लोगों की
फटेंगी। फटेंगी क्योंकि ये 0.001 है, तो लोगों को डर लगता है, तो उसके थोड़े अपन क्या करते हैं, फंडामेंटल, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस बोल दो, रेदर देन सेइंग फंडामेंटल्स, प्रैक्टिस बोल देते हैं 8th क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दोस्तों अगर मैंने लिखा 0.1 तो ये क्या होता है, पॉइंट के बाद कितने है उसके तो लगा देते हैं 0.01 1/100, 0.05 5/100, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 1/100, इसका मतलब क्या है 0.005 लिखूंगा तो 5/1000 होगा। सिंपल है सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ब्रश अप करा रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा, ब्रश अप करा रहा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं, x डिवाइडेड बाई 0.01, क्वेश्चन x डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस y प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई ये प्लस y प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल्स टू y। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी ये इक्वल टू 2 और ये इक्वल टू 2, दोनों का इक्वल एक ही है, यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये इक्वल्स टू 2 है, मतलब ये इक्वल्स टू 2 और ये इक्वल्स टू 2। सिंपल है, ऐसा अपन ने प्रॉब्लम ऊपर ऑलरेडी किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 2 अपन यहाँ लिख देते हैं, और सेकंड इक्वेशन y डिवाइडेड बाय 0.02, y डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस x प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय ये प्लस x प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल्स टू 2, x प्लस 0.03 234 और ये 135, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अपन ने लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को ऑप्शन सॉल्विंग करो, ये करना तो कुछ भी, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए अब अपन ने जो लिखा ना 0.01 को क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर पहले लिख देंगे अपन। तो देखो x डिवाइडेड बाय 1/100 प्लस y प्लस 3/100 डिवाइडेड बाय 5/100 इक्वल्स टू, एक एक इक्वेशन करेंगे। अभी देखो डिनोमिनेटर में 1/100 होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1, तो क्या होता है वो 1 इंटू। अब देखो ऊपर, पहले तो ऊपर का ऊपर सोल्व करना पड़ेगा, एलसीएम 100, ये हो जाएगा 100 बाई, ये हो जाएगा 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/100 कंटिन्यू करेंगे इक्वल्स टू 2। उसके बाद क्या होगा दोस्तों आप समझो, 100x प्लस, अब ये 5/100 ऊपर जाएगा तो 100/5 हो जाएगा, तो ये कैसा लिखेगा 100 बाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5/100, सॉरी 5/100 नहीं 100/5, वही तो बोल रहा हूँ, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना 100/5, तो ये 100 कैंसिल, तो मैं डायरेक्टली 100y प्लस 3/5 लिख दूं, और ये 2 को इधर लेके आ जाओ -2 इक्वल्स टू 0, चलेगा, दौड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 500x प्लस 100y प्लस 3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये 5 या डिवाइड कर रहा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 500x प्लस 100y प्लस, प्लस नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस 100y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये कैसा आया, ये डिवाइड कर रहा है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू 5 इज 0 और 3 माइनस 10 इज -7, तो ये इक्वेशन आ गया इधर। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था, पॉइंट में इक्वेशन था, तो अपन ने उसको यहाँ ला लिया। अब ऑप्शन आप यहाँ भी तो ऑप्शन यहाँ भी डाल के देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन डाल के देखने को थोड़ा डर लग रहा, तो आप ऑप्शन है ना यहाँ भी डाल के देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपन ने यहाँ पर कुछ आइडिया लेस नहीं किया, अपन ने सिर्फ ये इक्वेशन को सॉल्व किया। 1/100 मतलब 1/100 को आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, वन एंड द सेम है। उसके बाद अपन सॉल्व कर रहे तो कुछ गलत नहीं कर रहे, यही इक्वेशन यही इक्वेशन, ठीक है। आई होप क्लियर। उसी तरह सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो y डिवाइडेड बाई 2/100 प्लस x प्लस 3/100 डिवाइडेड बाई 4/100 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये 2/100 है तो रिवर्स होगा तो 100/2, ये हो जाएगा 100y/2 प्लस पर 100 का एलसीएम, ये हो जाएगा 100x प्लस 3 और नीचे तो 4/100 है ही,
इक्वल्स टू 2। अब ये 4/100 ऊपर जाएगा तो 100/4 हो जाएगा, तो ये 100 कैंसिल, तो ये क्या रहेगा 100y प्लस 2 प्लस 100x प्लस 3/4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसी के साथ 4 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, तो 4 के एलसीएम में ये हो जाएगा 200y प्लस 100x प्लस 3 माइनस 2 4 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 200y प्लस 100x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। समझा दोस्तों, बड़े इक्वेशन को अपन ने छोटे इक्वेशन में ले लिया। अब देखो ये y कितना है 200 है और ये 100 है और ये 500x है और ये 100x है, मतलब दोनों भी नहीं है हो रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए। अब यार देखो ये 500x है तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 500x हो जाएगा, फिर 500x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, y का सॉल्यूशन निकाल लेना, फिर y को क्या करना यहाँ सब्स्टिट्यूट करना तो x निकाल लेना। ये हो गया एलिमिनेशन का तरीका। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो a1 कितना है 500, b1 है 100 और c1 है 7 माइनस 7, b2 है 200 सॉरी और बराबर b2 है बराबर क्योंकि y का ऊपर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कभी कभी इक्वेशन में है ना, ये देखो ये इक्वेशन में x y और -7 है, यहाँ पर देखो ये y x और ये है, तो a1 क्या है, a1 जो है वो x का साथ वाला है, तो इसको 200 को a1 मत मान लेना, गलती होने के चांसेस है। तो ऐसे इक्वेशन जब सॉल्व करने के बाद वापस अपने x y और कांस्टेंट के टर्म में आ जाना, तो इसको बाद में कैसा लिखना पता है क्या, सॉल्व करने के बाद इसको 100x प्लस 200y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखना, क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो अपना खाली फर्स्ट पे ध्यान रखना, एक्स वाई अपन यूजुअली भूल जाते हैं क्योंकि अपन इतने प्रॉब्लम करे ना तो मालूम रहता है कि एक्स वाई और कांस्टेंट ही देंगे, तो अपन यूजुअली भूलने के चांसेस रहते हैं, तो इसको अगर a2 मान लेंगे और इसको b2 मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये है a2 और ये है b2, ना कि ये a2 और ये b2। ठीक है, क्योंकि x के साथ और y के साथ रहता है, ना कि उसकी जगह डिसाइड कर दे। x के साथ जो रहता है वो रहता है a1, y के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं b1 या a2 b2। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बाकी आपको होमवर्क है आपको पता है। अब ऑप्शन सॉल्विंग में दोनों आपकी मर्जी, आपको ये वाला इक्वेशन से सॉल्व करना है या ये वाले इक्वेशन से सॉल्व करना है, मैं तो दोनों को कर रहा हूँ। ये इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, आप भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यही इक्वेशन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आ जाइए, अब ख्याल से निकाल लीजिए 1 और 2, 1 और 2। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये हो जाएगा 100, ख्याल से पकड़ो डायरेक्ट, प्लस y कितना है 2, तो 2 प्लस 0.03 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 0.05, ये कितना हो रहा है 40.6 हो रहा है, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 0.02 कितना हो रहा है 100, y है ना क्योंकि, और x कितना है 1 है, तो 1 प्लस वो तो 1 प्लस 0.03, 1.03 डिवाइडेड बाई 0.04। एक सेकंड, यही देखो, एक सेकंड, ये जब अपन ने प्लस किया ना तो आपको समझ गया कि ये 140.6 आएगा, तो ये इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब यही कट होना चाहिए था, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको समझ रहा, क्योंकि ये दो इक्वल्स टू 2 है ना, तो ये दो 2 है ही नहीं, तो हट गया ना गेम का चम, 146 है ही नहीं, तो ये गेम खत्म, हटा इसको सामान के घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.1 और 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन 0.1 और 0.2, तो क्या करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये कितना होता है 10, प्लस पाई कितना है 0.2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये हो जाता है 4.6। दोस्तों ये भी क्या हो रहा है 10 प्लस 4.6 से 14.6 जा रहा है, अपने को अपने 2 का करना है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है ये भी नहीं है, तो इसको भी क्या करो टाटा बाय बाय सी यू। नेक्स्ट 0.1 और 0.2, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, भाई सर क्या ही कर दिया, ये तो 1 ही रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, मैंने कर दिया 0.02 प्लस 0.03 0.05 और डिवाइड बाय 0.05 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 का मतलब ये तो सॉल्व हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, y क्या है 0.02 डिवाइड बाय 0.021 और x क्या है 0.01 प्लस 0.03 0.04 और डिवाइड बाय 1 इसका मतलब क्या है
1 + 1 2, इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में ऑप्शन सॉल्विंग में टाइम लगा, लेकिन फिर भी वो ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में लाओ, फिर एलिमिनेशन करो, उससे तो कम टाइम लगा। हाँ, अगर आपको आपको अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, तो फिर मैं बोलूंगा कि भाई इसको ऐसा मत करो, उसको सॉल्व करो। अपन वो प्रॉब्लम्स मेथड 1 मेथड 2 कर ही क्यों रहे, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए कि भाई अगर अपने को ये इक्वेशन में ऑप्शन सॉल्विंग नहीं जम रही, तो ये इक्वेशन को पहले नॉर्मल इक्वेशन करो और एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आंसर लेके आओ। ये मेथड के लिए तो अपन इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, मतलब ऐसे इसके लिए तो अपन ने एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा। अगर यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग किसी को नहीं जम रहा है, तो आप ये इक्वेशन को नॉर्मल करके एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एलसी के थ्रू ये इजी रहेगा, प्रोवाइडेड आप एक एक टर्म को पकड़ो, सबको एक साथ प्लस करने मत जाओ। ये करो फिर प्लस +1 लिखो, फिर प्लस करने के बाद ये करो फिर ये लिखो, नहीं तो ये प्लस ये फिर ये गड़बड़ हो जाती है, कैसे पता जमता नहीं, तो m प्लस वगैरह करना पड़ता। अभी पता नहीं मुझे आपको आता है कि नहीं आता है, सो फॉर द सेफ साइड 1 + ये कर दीजिए, ठीक है। सो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैं अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अपन ने ये क्वेश्चंस करे हुए हैं, ठीक है। अभी आप अगर क्वेश्चन देखोगे, अरे भाई ये देखो x बाई बाई y माइनस x, इसका मतलब क्या है, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन तो पहले उल्टा कर देंगे क्योंकि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई करेंगे। अब एक्स वाई इसको अपन 1/x माइनस 1/y लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम होता है एक्स वाई और ये माइनस y माइनस एक्स आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 110 नहीं रहेगा, ये 1/110 रहेगा, क्योंकि अपन ने इसको उल्टा किया तो इसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। बस उसी तरह ये भी क्या रहेगा, 1/y माइनस 1/z रहेगा, ठीक है। और ये 1/x प्लस 1/y रहेगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। बस ये माइनस ये पहले, अब देखो x और y है ना, तो पहले 1/x आएगा या पहले 1/y आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन रहता, तो हमेशा एक रूल ध्यान रख लो, y माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर x माइनस वाई आएंगे, यहाँ पर z माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 - y माइनस z आएंगे। क्यों, क्योंकि y z का एलसीएम निकालूंगे, y z से कितने टाइम जाएगा, z टाइम जाएगा, तो ये z, फिर z y z से कितने टाइम जाएगा, y जाएगा, तो z माइनस वाई आएगा, तो z माइनस वाई जब आपको लिखना है तो ये इक्वेशन में कैसा लिखोगे, y माइनस, वैसे x माइनस y माइनस एक्स है तो ऑटोमेटिकली 1/x माइनस 1/y। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे देता है, क्योंकि x y मतलब देखो 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, कुछ फर्क नहीं करता, 6 और 6 से आता, लेकिन 2 - 3 करो और 3 - 2 करो, तो ये -1 और ये +1 आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में कुछ गड़बड़ नहीं है, YZ रहने दो या ZY रहने दो या XZ रहने दो या ZX रहने दो, लेकिन डिनोमिनेटर में बहुत दिक्कत आ जाती है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स इज टोटली टोटली वेरी डिफरेंट, टोटली वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो बस अब ये देखो, एक्स वाई को अपन ने ऐसा लिखा, वाई जेड को आप कैसा लिखोगे, आप मुझे आपको पता है, चलो आ जाओ मैं से आपको लिख के दे देता हूँ, बाकी सॉल्व करना। मेरे को नहीं लगता आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आप मेरे से कि ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने काफी बार ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। तो ये 1 - x इसको ठीक है, पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखता हूँ, उसके बाद पहले तो लिख के बता देता हूँ, xy डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, xy डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स इक्वल्स टू x को 10, सेकेंड इक्वेशन z माइनस वाई 132, z माइनस 5 इक्वल्स टू 132, zx x प्लस 60/11, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो y माइनस एक्स है, मैंने आपको बोला y माइनस एक्स है, इसको कैसा लिखो 1 - x माइनस 1 माइनस, क्योंकि इसका एलसीएम करोगे x एक्स वाई से कितने टाइम जाएगा, y टाइम जाएगा, और y एक्स वाई से कितने टाइम जाएगा, y एक्स वाई टाइम जाएगा, तो ये y माइनस एक्स, ठीक है। तो बस उसी तरह ये लिखो 1 - x माइनस 1 माइनस वाई, लेकिन ये कब आएगा, जब एक्स वाई नीचे होता है, इसका मतलब इसको नीचे कर दो, रिवर्स कैलकुलेशन। उसी तरह ये 1 - y माइनस 1 माइनस जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, उसी तरह 1 प्लस, अब यहाँ प्लस के इसमें कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, प्लस के इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स होगा, ठीक है, प्लस के इसमें टेंशन नहीं है, वाई के इसमें उल्टा लिखने का ध्यान रखना। बस दोस्तों अब ये दोनों इक्वेशन तीनों इक्वेशन आगे सॉल्व करना आपको पता है।
मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है। तो ट्रस्ट मुझे आगे आपको अपना पड़ेंगे कि आप ये इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। सो आ जाओ दोस्तों, बस आंसर लाने के लिए अपन ऑप्शन सॉल्विंग कर लेते हैं, और ऑप्शन सॉल्विंग में आपको सिखा भी देता कि ऐसे क्वेश्चंस में कैसा करते हैं। अपन ने ऑलरेडी किया है शायद, ये ऐसा भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन ऊपर है, बस प्लस वाई प्लस है तो माइनस है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सॉल्विंग में मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऊपर ही है, बस आप कर लोगे, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, प्लस वाई प्लस एक्स के बदले वाई माइनस एक्स के बदले वाई प्लस एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, आप बताइए कि मैं डिस्कस करूं भी या नहीं करूं, बोलो। देखो आप 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन देखिए आराम से। देखिए आप क्वेश्चन, लग रहा है क्या कि कर लोगे खुद ही, बोलिए, सोचिए। बताइए दोस्तों, कर लोगे क्या आप? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, आपको भी समझ गया होगा अभी तक। एक्स वाई जेड का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का क्वेश्चन है। ये जो अपन इतनी सॉल्व इक्वेशन करके जो इक्वेशन ला रहे थे ना, वैसे इक्वेशन इन्होंने दे दिया बना के। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं, सादा इक्वेशन दे दिया। सादा इक्वेशन देने के बाद अब क्या करना है आपको, एक तो ऑप्शन सॉल्विंग करके देखो, या एलिमिनेट एलिमिनेट करना है तो पहले 3 वेरिएबल्स का 2 वेरिएबल पे आओ, फिर 2 वेरिएबल का 1 वेरिएबल पे आओ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 2 इक्वेशन को लो, फिर जो भी आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा आपका। तीनों भी, दोनों मेथड आपको आते हैं। मैं सिर्फ ऑप्शन सॉल्विंग करके आंसर लेके आ रहा हूँ और वीडियो को एंड कर, ठीक है। आई होप आप लोगों मेरे से एक्सपेक्ट भी नहीं है कि ये मैं प्रॉब्लम आपको करूँ, ठीक है। तो 137 को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -12, और ये तो हो जाएगा बहुत ही लंबा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि 770 से 490 होता है फुट। हाँ 490, तो 490 प्लस तो क्या ही होगा इसका, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट 1 7 और 3, तो ये हो जाएगा 3 1 से 3, -7 4 से 28, और 73 से 210, मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 आ ही नहीं रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट 2 4 3, तो 3 2 से होता है 6, 4 4 से होता है 16, और 73 से होता है 210, तो ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इक्वल्स टू 0 आ ही नहीं रहा ना। और लास्ट ऑप्शन -10 +10 और 1, 3 इंटू -10 -4 इंटू 10 +70 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 10 -30, 4 10 -40, और ये +70, तो -70 +70 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, आप सेकंड इक्वेशन में सॉल्व करके देखेंगे। वैसे तो ये तीनों भी एक भी इक्वेशन में नहीं आए, और ये एक इक्वेशन में आया, और नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो यही सही ऑप्शन है। लेकिन तसल्ली के लिए ये ऑप्शन अगर पहले रहता था, फिर भी अपन क्या करते थे, तीनों इक्वेशन सॉल्व करके देखना था, इसलिए अपन ने तीनों इक्वेशन सॉल्व करके देख दिया। आप भी एग्जाम में तीनों इक्वेशन सॉल्व करके देखना, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई रूट्स ऐसे रहते हैं कि ये रूट है, ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में जाता है, लेकिन ये 2 इक्वेशन में नहीं जाता। ये रूट है, ये सिर्फ ये इक्वेशन में जाता है और ये 2 इक्वेशन में नहीं जाता, तो इसलिए तीनों इक्वेशन में डाल के सब्स्टिट्यूट करके देखना, ठीक है। टाइम लगा चलेगा 1 मिनट, लेकिन तीनों इक्वेशन में डाल के देखना मेरे भाई प्लीज, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन, 2 इंटू -10 -20, +3 इंटू 10 30, -10 इंटू 1 10, तो -30 और +30 0, मतलब सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व। और लास्ट इक्वेशन, -10 +2 10 जा 20, और 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा +10 और +3 13, और ये हो जाएगा 13, 13 इक्वल्स टू 13। सो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन सही है। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं, मैं 9th क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। 6 क्वेश्चन से अपन सॉल्व कर ले, 6 क्वेश्चन से आंसर देख लेंगे। अपने आंसर क्या है, C A C और D। आ जाओ आंसर देख लेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज डी क्या है, देखो C A C, ये अपन ने करा नहीं, और D, C A C D चलो बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब सही ऑप्शन ने सॉल्व किया। सो इसी के साथ दोस्तों क्या कह रहे हैं अपना, एक्सरसाइज सी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी, अपनी एक्सरसाइज डी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने 2 पार्ट्स में करा दिया। मैं मानता हूँ मैंने आपको सी पार्ट में जैसा सॉल्व कराया था वैसा सॉल्व नहीं कराया, लेकिन मुझे पता है कि वो नीड थी भी नहीं, ठीक है, और मुझे नीड थी भी नहीं, मुझे समझ गया था, इसलिए मैंने कराया नहीं। आपको भी पता है सॉल्विंग का ही टाइम लग रहा था, बाकी सब तो
जम ही रहा था अपने को, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट साइनिंग ऑफ। हाँ, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब ज्वाइन करके रख लीजिए, रेगुलर अपडेट्स ज्यादातर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशंस अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस कि जो आगे के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज 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 कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उधर पर्सनली बताइए कि मेरा टीचिंग का स्टाइल आपको कैसा लग रहा, या कुछ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आपको ही पढ़ाना है। और आगे की वीडियोस में अगर आप बता दोगे कि सर ऐसा ऐसा पढ़ाइए या ऐसा ऐसा मत पढ़ाइए, तो वो आपके लिए वीडियोस है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाऊंगा। आप जैसा बोलोगे वैसा पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट इक्वेशंस के बाद क्या चैप्टर नेक्स्ट शुरू करूँ वो भी बताइए। लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का बोला है, तो स्टैटिस्टिक्स चालू करूं या इक्वेशन मतलब मैथ से कंटिन्यू करूं, आप मुझे बताइए कमेंट करके। जो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे वो अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट साइनिंग ऑफ, बाय।